हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग जो है 19 से लेकर 25 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं। दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए टॉरस यानी वृषभ राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, वो क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। द हाई प्रिस्टेस, 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन हैं अभी इस रिश्ते को लेकर काफ़ी दुखी है, काफ़ी परेशान है। उनको लग रहा है कि उनके साथ चीटिंग हुई है, हेरा फेरी हुई है, धोखाधड़ी हुआ है। उनके पर्सन या तो पहले से ही शादीशुदा थे या फिर उनसे शादी की है, वो किसी और से भी प्यार मोहब्बत करते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर में हैं। तो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशान, काफ़ी दुखी हैं वो। उनको बार बार महसूस हो रहा है कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों चीटिंग हुई, क्यों धोखाधड़ी किया, ऐसी गलती उन्होंने क्या की थी। हालांकि अगर वो नज़रें घुमाएं तो अभी भी प्यार मिल सकता है, उन चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, अलविदा करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो अभी भी चीज़ों को सही किया जा सकता है। लेकिन वो उसे या तो देख नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं। तो इसलिए अभी उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने आप को हील करेंगे ताकि इस नेगेटिविटी से उभर सके और अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे। समझदारी के साथ धीरे धीरे करके सही समय आने पर, सही वक्त आने पर एक्शन लेंगे। तब तक वो उनको लग रहा है कि वो विवेक के साथ, धैर्य के साथ और इसमें आगे बढ़ेंगे। तो अभी वो अपने आप को हील करना चाहते हैं, इस परेशानी से बाहर निकलना चाहते हैं। अभी वो एंजाइटी, स्ट्रेस में है। जब तक ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, उन चीज़ों से लेट गो नहीं हो जाता जो उन्हें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक वो अपने आप की विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं, अपने बुद्धिमानी के साथ, समझदारी के साथ धीरे धीरे करके उनको लग रहा है कि आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें सही होंगी। तो अभी वो काफ़ी दुखी हैं, इस रिश्ते को लेकर परेशान हैं। इसीलिए वो अपने आप को हील करने का सोच रहे हैं, मेडिटेशन करने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। टॉरस, आपकी फीलिंग क्या है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर अपने पर्सन के लिए। टेम्परेंस, द फूल एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको महसूस हो रहा है कि आप नए सिरे से इसमें आगे बढ़ेंगे। आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि बिना रिस्क लिए क्या ही होता है, तो आगे बढ़ जाना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए ताकि जो रिश्ता में बैलेंस नहीं है, जो एक स्टेबिलिटी नहीं है, वो बैलेंस आ सके, वो स्टेबिलिटी आ सके और चीज़ें आगे बढ़ सके। तो आपको फील हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि अपने एंगर को, अपने गुस्से को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे। पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे तो चीज़ें अभी भी सही हो सकती हैं। और आपको ये भी महसूस हो रहा है कि ना तो आप उनसे बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, ना ही बातों को बिल्कुल बंद करेंगे, क्योंकि इससे दोनों चीज़ों से ही रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा बातें होती है तो लगता है दिखावा आ गया, और बातें नहीं होती तो लगता है ईगो आ गई है। तो हर चीज़ में आप बैलेंस बनाकर चलने का सोच रहे हैं ताकि, और जो पर्सनल इश्यूज़ हैं आप महसूस करें कि उन्हें अपने तक समेट कर रखना चाहिए ताकि रिश्ते पर का कोई गलत इफ़ेक्ट ना पड़े। और ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो
चीज़ें उथल पुथल हो गई है, जो रिश्ता बैलेंस नहीं हो गया है, पटरी से उतर चुकी गाड़ी, तो धीरे धीरे करके वो फिर से पटरी पर चढ़ाई जा सकती है, फिर से खुशियाँ लाई जा सकती हैं। तो इसमें आप अपना एनर्जी डालने का सोच रहे हैं, एफर्ट डालने का सोच रहे हैं, मेहनत और कोशिश करने का सोच रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि जितनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही रिश्ता आगे बढ़ेगा और चीज़ें सही होंगी। तो अपने गुस्से को, एंगर को छोड़ते हुए पेशेंस के साथ पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करने का सोच रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं, देखते हैं। द एम्प्रेस, 6 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक नई बिगिनिंग हो, नई शुरुआत हो, शुरू से शुरू हो ये रिश्ता। और वो चाहते हैं कि उन पुरानी चीज़ों को दोहराया जाए, पुरानी मेमोरीज़ को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा किया जाए, उन पुराने लोगों से मिला जाए जो जिनसे बातें करके उन्हें एक अच्छी वाइब्स आती है, एनर्जी मिलती है। और उनको महसूस हो रहा है कि जो स्कूल कॉलेजेस के दिन थे, या शादी विवाह से पहले के दिन थे, या बाद के दिन थे, रोमांस के दिन थे, खुशियों के दिन थे, अगर उन हिस्ट्री को, उन मेमोरीज़ को, उन क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा किया जाता है, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं, तो अभी भी इस रिश्ते को स्टेबल किया जा सकता है, अभी भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, ताकि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी, तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें कामयाबी देगी, आगे बढ़ाने में सफलता दिलाएगी। तो वो इस रिश्ते में ग्रोथ से चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम चाहते हैं। इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं, रिच लाइफ चाहते हैं वो। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ करें, और नए सिरे से इसमें पुरानी बातों को बुलाते हुए जो गिले शिकवे रहे हैं उनको ख़त्म करें, और एक भले ही अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार फैमिली के लिए रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि अब आप चीज़ों को सही करेंगे तो अभी भी रिश्ता स्टेबल और कामयाब किया जा सकता है। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टॉरस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो अभी, क्योंकि इस रिश्ते में इमोशंस है, प्यार प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, तो वो चाहते हैं कि अपने इमोशंस को काबू में करके रखें, यानी कि जब तक रिश्ता सही नहीं हो जाता, आगे नहीं बढ़ जाता, स्ट्रॉन्ग और मजबूत नहीं हो जाता, तब तक वो चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें, किसी को भी इस रिश्ते के बारे में ना बताएं। और जो भी कड़वापन है, जो तीखापन है, जो कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है, तो वो चाहते हैं कि प्यार के साथ, मिठास के साथ, मधुर वाणी में, बजाय के चीज़ों को यूज़ करने के, इंसानों को यूज़ करने के, चीज़ों को यूज़ करें, ताकि नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सके। और वो ये चाहते हैं कि वो उनसे आमने सामने से मिले, उसके लिए चाहे उनको विजिट करना पड़े, टूर ट्रैवल करना पड़े, एक दूसरे के पास आना जाना पड़े। और अगर ये पॉसिबल नहीं है, कहीं दूर रहते हैं, डिस्टेंस में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, पॉसिबल नहीं है, तो फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो वो चीज़ों को सही करें, इजी करें, आसान करें, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी, दुख तकलीफ इस रिश्ते में ना रहे, और चीज़ें सही हो जाए और रिश्ता आगे बढ़े। जब तक वो चाहते हैं कि मौन और चुप रहें, किसी को भी इस रिश्ते का ढिंढोरा ना पीटें, जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं हो जाता, और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ नहीं बढ़ जाता। तो देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा इस रिश्ते का। टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि धीरे धीरे करके आप और आपका के पार्टनर
इस रिश्ते में स्टैंड लेने का सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि अब स्टैंड नहीं लेंगे तो कब स्टैंड लेंगे, रिश्ता ख़त्म हो सकता है, रिश्ता उनके हाथ से जा सकता है। और अगर वो नए रिश्ते की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ भी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलते हुए, दिल और दिमाग से काम लेते हुए दोनों ही एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, स्टैंड लेने का सोच रहे हैं, नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने का सोच रहे हैं, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें सफलता दिला सके, कामयाबी दिला सके और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर सके। तो इसका आउटकम काफ़ी मतलब आगे बढ़ रहा है, स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, मजबूत दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलती दिखाई दे रही हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो इस कन्फ्यूज़न से, जिस चीज़ में वो अटके हुए थे कि नए पर्सन की तरफ जाना चाहिए, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहिए, तो इसका आउटकम बता रहा है कि उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलते हुए, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया कि अगर वो नए पर्सन की तरफ भी जाएंगे तो वहाँ भी उन्हें भ्रमित किया जा सकता है, तो उस रिश्ते में भी उन्हें कन्फ्यूज़न हो सकती है, फंस सकते हैं। तो इसलिए वो सोच विचार करके अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेने का सोच रहे हैं दोनों ही, और आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा टॉरस पर्सन के लिए। यूनिवर्स जी प्लीज़ बताइए टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। द हर्मिट, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो इस रिश्ते में मन मुटाव हो, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, दोनों ही अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, कोई भी एक दूसरे से बातें नहीं करने का सोच रहा है। तो जो यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज हैं, एक दूसरे पर बिलीव ना करना, एक दूसरे पर भरोसा ना करना। अगर थोड़ा सा, भले ही आप अंधविश्वास ना करें, लेकिन यकीन कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं और रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि रिश्ता पेड़ों पर नहीं लगता, उनके लिए कितना ज़रूरी है, ये रिश्ता उनके लिए कितनी अहमियत रखता है। तो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अगर आप अपने आप को हील करेंगे तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, जो आपका मार्गदर्शन करेगी, आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगी, आपकी हेल्प करेगी कि रिश्ता कितना ज़रूरी है। तो भले ही ये डिसीज़न लेना इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, डिसाइड कर लेंगे कि आपको आगे बढ़ना है, थोड़ा सा यकीन करना है, भरोसा करना है, एक दूसरे से बातें करनी है, तो ताकि ये मन मुटाव ख़त्म हो सके, ये परेशानी ख़त्म हो सके और इसका हल और सॉल्यूशन निकल सके, तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, इस मन मुटाव को ख़त्म किया जा सकता है, चीज़ों को सही किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।